अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं जा रही हूँ आई साइट चेक कराने। रास्ते में ये जगह से गुजर के जाते हैं, ये भट्टे आपको नज़र आ रहे होंगे। यहाँ से ईंटें बनती हैं, ईंटों से ही आपके घर बनते हैं। तो ये आप देख लें कि ईंटें कैसे बनती हैं। बिकॉज़ ऑफ़ दीज़ भट्टाज़ हमें मासी नहीं मिलती है, काम वाली जो है बहुत मुश्किल है यहाँ पे ढूँढना, क्योंकि उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये जाती हैं, सुबह जाती हैं ईंटें डालने के लिए, शाम को आती हैं, 1000-1500 कमा के आ जाती हैं। तो इसीलिए वो कहती हैं कि हम काम करने से ज़्यादा बेहतर है कि हम सुबह जाएँ, शाम को वापस आ जाते हैं, तो हमें इतने पैसे मिल जाते हैं। तो काम करके हमें पूरे महीने बाद इतने पैसे मिलते हैं, तो इसीलिए हम जो है ये काम ज़्यादा बेहतर है हमारे लिए। तो बस यही वजह है कि हमें जो मासियाँ-शासियाँ नहीं मिलती हैं, बड़ा स्यापा है। अगर मुझे कोई वीरम से देख रहा है, मेरी वीडियो देख रहा है, मेरे गाँव से, आपके पास कोई काम वाली है तो प्लीज़ आप हमारे घर भेजें। एड्रेस आपको पता होगा हमारे घर का, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूँगी। मशहूर गौसिया दाल चावल, कराची के भी मशहूर हैं दाल चावल, लेकिन हम इतने साल कराची में रहे हैं, हमने नहीं देखा कि गौसिया के दाल चावल कहीं होंगे। ऐवे ही नाम निकाल लेते हैं अपनी मर्ज़ी से ही। खैर काम तो चलाना है ना, उन बेचारों ने भी रोज़ी कमानी है, आखिर कुछ तो करना है। तो असल में आज हमारे 2-3 काम थे। अम्मी जा रही थी काम से, तो अम्मी ने कहा तुम भी चलो, मैं भी साथ चल दी। और ये था कि मैंने आई साइट चेक करानी थी और सर्दियाँ आ गई हैं, तो मैं आपको मेरे पिछली वीडियो में मैंने आपको एक वीडियो में दिखाया था कि कैसे मशीन में जो है गद्दे और रज़ाइयाँ, उसकी कॉटन कैसे बनती है, कैसे फ़िल करते हैं। तो आज अम्मी जो है अपनी और मामू की रज़ाई की कॉटन फ़िल कराने के लिए आई थी। तो बस ये हमारा ज़रूरी काम था, उसके बाद मेरी आई साइट चेक करानी थी। साथ ही साथ मैं आपको पत्तों की शहर की छोटी-छोटी गलियाँ दिखाऊँगी, जहाँ से हम गुज़र के जा रहे हैं। देख रहे होंगे आप लोग, छोटी-छोटी शॉप्स हैं यहाँ पे, छोटी-सी गलियाँ हैं। आस-पास जो है फ़र्नीचर बाज़ार भी है और सब कुछ है, ठीक है? तो अब ये इस शहर में इतना ज़्यादा रश होता है कि आपकी सोच है, और रश की वजह ये भी है कि इस शहर के साथ गाँव बहुत ज़्यादा अटैच हैं। खैर हॉस्पिटल हम लोग पहुंच गए थे, डॉक्टर का वेट कर रहे थे। टाइम तो हो चुका था, बट टाइम पे डॉक्टर्स आ जाएं ऐसा हो नहीं सकता, वो भी पाकिस्तान शहर में। यार गिमी हेलो। हेलो, इसमें लोग बैठे हैं, पीछे लोग, यहाँ पे आपकी मम्मा, यहाँ इधर ले आओ एरोप्लेन, इधर ले आओ भाई साहब। हाँ मुझे जी, मुझे एरोप्लेन में बिठा के वकास के पास छोड़ दो। बैठ गया, बैठ गई, ठीक हूँ, बैठ गई। आ गया, चल रजी रजी के नंबर पे करें, उसको पूछें, शायद उनसे रब्ता हो गया हो उनका। बोले हम वेट कर रहे हैं, तो अभी पता नहीं वो कहाँ है। नज़रा हो गई ऐसी चेक, तो अब हम पसंद कर लेते हैं ग्लासेस भी लेंगे तो ही फ़ायदा होगा, क्योंकि एक जो राइट साइड वाली है कम है थोड़ी, और जो लेफ़्ट साइड वाली है वो ज़्यादा है। ग्लासेस मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कौन से लूँ। पीछे हटना वो तो गाड़ी टर्न करने देना, गाड़ी तो वहाँ टर्न करके लानी है। टर्न करके ले आओ फिर, जब मैं ऐसे खड़ी होनी है। ये वाला रोड देख के हमेशा मुझे वो सीन याद आ जाता है। लास्ट ईयर की बात है, मैं, बाजी और मरियम, हम तीनों लाहौर चले गए थे, और दिसंबर जनवरी की बात है, बहुत ज़्यादा धुंध पड़ती थी उन दिनों। आसपास दोनों तरफ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ और बीच में खाली रोड और सिर्फ हमारी गाड़ी। रात के 11 बजे का टाइम था, हम लोग लाहौर गए थे, कुछ शॉपिंग करनी थी, वहाँ से वापस आते आते हमें काफ़ी टाइम हो गया। तो बस फिर क्या था कि इस रोड पे हमारी सिर्फ एक जान नहीं निकल रही थी, इतना हमें डर लग रहा था कि झाड़ियों में से अभी कोई निकल के आ जाएगा और हमें जो है ना गन पॉइंट पे बाहर निकालेगा। तौबा कर ली थी उस दिन हमने कि अब ये गलती दोबारा कभी नहीं करनी।
जाविया जितना मासूम बन के देख रहे हैं ना, अब देखिएगा ये भी ऐसे ही बोलेगा। बांट रहे हैं। मैं क्या करूं इस लड़के का, जैसे देखता है जैसे सुनता है बिल्कुल वैसे बोलना स्टार्ट कर दे। बैठी हुई हूँ, धूप सेक रही हूँ। यस बेटा, ले लो। वो कैंडीज बांट रही हैं। ज्यादा नहीं देना जावियार को, मीठी होती हैं। अच्छा, बच्चे भाग के आ रहे हैं। मार्केट में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, तो इसीलिए आते आते जो है ना शाम हो गई। समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाएं, तो बस मुझे जो नज़र में आया मैंने वैसे कर लिया। अम्मी ने कहा कि 3-4 मूलियाँ पड़ी हैं, उनको कद्दूकश करके थोड़ा सा सामान बना दो, पराठे बना लेंगे, वो इजी भी है और जल्दी भी बन जाएंगे। तो बस अब वही मैं रेडी कर रही थी, रेडी कर लिया मैंने। रेडी करने के बाद अगला काम जो है अम्मी का स्टार्ट हो जाएगा, पराठे वो बनाएंगी, मेरा काम हो गया ख़त्म। आज हम ये वाली रेमेडी यूज़ करेंगे फॉर डैंड्रफ। पिछले हफ्ते हमने यूज़ किया था बालों की चमक के लिए, खूबसूरती के लिए। वो था दही, अंडा, लेमन और ऑयल, इसको मिक्स करके हमने लगाया था। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। आप लगा के छोड़ दें, उसके बाद आपने जो काम करना है आप कर लें। 1 घंटा आपका ऐसे गुजर जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। उसके बाद आप शावर ले लें। तो जब भी आपने शावर लेना है उससे पहले आपने क्लिनजिंग हेयर मास्क या कुछ ना कुछ ऐसी जो है ना रेमेडीज़ वगैरह जो है ना लाजमी यूज़ किया करें। इस तरह के टिप्स यूज़ करने से आपकी स्किन भी फ्रेश रहती है, आपके बाल भी अच्छे रहते हैं। शादी से पहले मैं बहुत केयर करती थी हाथों की, पैरों की, फेस की। हालांकि आप जैसे भी होते हैं ना, आप बहुत अच्छे होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको गोरा दिखना है, गोरा होना ज़रूरी नहीं होता। नीटनेस होनी चाहिए, आपकी स्किन नीट होनी चाहिए, हाथ पैर नीट होने चाहिए। कॉम्प्लेक्शन को मत देखा करें। हमारे यहाँ ये होता है कि बस जी रंग चिट्टा होना चाहिए, बाकी खैर है। तो ये बात नहीं होती है। आप अपने आप को जो है नीट और क्लीन रखें, आपकी जो है नीटनेस ज़्यादा ज़रूरी होती है। हम हाउसवाइफ्स का मसला ये होता है कि हम मुश्किल से मुश्किल काम कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन जब अपनी बारी आती है ना तो हम लेज़ी फील करना शुरू कर देते हैं, थकन महसूस करना शुरू कर देते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वर्किंग वुमेन्स जो होती हैं ना वो सलून्स चली जाती हैं, क्योंकि उनके पास घरों में इतना टाइम नहीं होता है। वो जॉब कर रही होती हैं, शाम को वापस आना, फिर बच्चों को देखना, फिर थकावट इतनी होती है कि उनके पास इतना टाइम नहीं होता है। इसीलिए जो है वो सलून्स चली जाती हैं, वो अपने वीकेंड्स में या ऑफ डेज़ में। लेकिन हम जो होते हैं घर में रहते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हमारा ख़र्चा ना हो, हम पार्लर मत जाएं, क्योंकि पार्लर जाना भी कोई आसान नहीं है। हज़ारों रुपए चाहिए होते हैं सलून्स वगैरह के लिए भी। तो इसीलिए बेहतर यही होता है कि आप जो है ब्यूटी टिप्स हैं ये आप ट्राई करें, आप रेमेडीज़ इस्तेमाल किया करें, क्योंकि इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। और रंग गोरा करना आजकल कोई मुश्किल नहीं है। हज़ारों क्रीमें आई हुई हैं मार्केट्स में, लेकिन ऐसा होता है कि एक दफ़ा तो वो आपको दिनों में गोरा कर देती हैं, बाद में जो है ना काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं, आपकी स्किन के अंदर प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं जो बज़ाहिर नज़र नहीं आती हैं। तो खैर हम अभी करेंगे क्लिनज़र। ये क्लिनज़र बहुत अच्छा है। क्लिनजिंग हम करना जो है ना इसलिए भी ज़रूरी है कि एक तो मैं कल मार्केट जब गई थी, वापस आके मैं नहीं कर सकी थी, थकावट हो चुकी थी, फिर किचन में चली गई। तो बस ऐसे ही फिर आज जो है क्लिनजिंग लाजमी करेंगे। बाहर से आने के बाद आप लाजमी किया करें, क्योंकि फिर जो डर्ट होती है ना वो आपकी स्किन के अंदर चली जाती है, जिससे ब्लैक हेड्स बहुत बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे मेरी स्किन नीट हो जाएगी, कैसे मेरे हाथ नीट हो जाएंगे। तो इसी तरह जो है ना मेरा फेस भी वो भी बिल्कुल नीट हो जाएगा। ये बहुत अच्छा क्लिनज़र है, आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत महंगा भी नहीं है। कब से गए हुए हो? मैं आपसे आपका कब से वेट कर रही हूँ। मम्मा ये कौन सा कलर? आप बताओ ये कौन सा कलर है? ऑरेंज। वेरी गुड। ओके, येलो कलर कौन सा है? शाबाश। और विच इज़ रेड कलर? Very good. And which is green color? Yeah. Oh no. This is red. Green color. Yes. Very good. सत्ते वाले। Clapping for Xavier. Clapping.
जावेर हर चीज़ सीख लेता था, लेकिन इसको कलर्स नहीं याद होते थे। पता नहीं क्यों इसको पहचान नहीं होती थी कलर्स की। मैंने हर तरह से कोशिश की बुक से पढ़ाने की, कलर्स जो हैं वो सामने रख के मैंने इसको सिखाना चाहा, लेकिन इसको समझ में नहीं आता था, भूल जाता था। तो फिर ऐसा हुआ कि जब ये कैंडीज़ वगैरह या बंटीज़ वगैरह लेकर आता था शॉप से, मैं इसके सामने रख देती थी। फिर मैं इसको बताती थी कि ये कलर है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है। तो इससे क्या हुआ कि जाविया ने जल्दी पिक करना शुरू कर दिया। तो आप भी अगर कुछ सिखाना चाहते हैं बच्चे को, तो आप भी लाजमी ट्राई करें ये तरीका। बच्चे को जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो, जैसे बच्चों को कैंडीज़ पसंद है, खाने की पीने की चीज़ें पसंद होती हैं, वो सामने रख के आप उसको उस तरीके से सिखाने की। शावर लेगा, है ना बेटा? माशाल्लाह, इट्स डन। गिव मी अदर हैंड। देखा, जावेर अच्छा बच्चा बन गया। मम्मा के नेल्स कट करेगा। ओके कट। देख, भाई साहब आपसे नहीं होएगा, मैं कर लेती हूँ खुद ही। ऐसे कर लो, ऐसे 1-1 ना। जो मैं उठ के कपड़े उतारती हूँ। कि गर्म पानी से नहाएगा, गर्म पानी से नहाएगा बाबू। हेलो कम हियर जाबू, कम। बट्टा पकड़ लिया है जी, बस अब सोने की तैयारी है जाविया की। हाँ जी, ग्लासेस आ गए। वाह, अब पत्तों गए थे। नहीं तो आज खुला हुआ था, आज तो फ्राइडे है ना। चलो ले डाउन। जाविया इधर आना बेटा, बस लास्ट। उम्मीद है जी आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। जहाँ भी रहें खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।